चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन आइडियल बिहेवियर जो है ना गैसेस का, वो हमें पता कैसे चला कि हमारे पास जो गैसेस है ना वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं 4 गैसेस को, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और CO2 को। ठीक है, तो जब हमने इनका एक ग्राफ प्लॉट किया, प्रेशर और जर्नल गैस इक्वेशन में हमने PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो वहां से हमने PV बाय RT जो है उस फैक्टर को ले लिया। इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हर गैस का डिफरेंट होता है। तो हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अगेंस्ट। तो हमारे पास ना जो 4 गैसेस हैं उन्होंने क्या किया, 4 डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो किया। ठीक है, तो हमारे पास एक गैस ने इस तरह का बिहेवियर शो किया। ठीक है, ये हमारे पास CO2 गैस थी। ओके, मैं आपके पास ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है जो हमारे पास ना एज अ रेफरेंस है कि इस लाइन को हमने देखना है और फिर जो गैसेस जैसा ग्राफ हमें शो कर रही हैं हम इस लाइन के अकॉर्डिंग उनकी डेविएशन देखेंगे। ये हमारे पास जो है वो 4 जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। इन चारों गैसेस ने ना हमारे पास ना डेविएशन शो की है हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास CO2 गैस थी उसने तो बहुत ही ज़्यादा डेविएशन शो की है, आपको ग्राफ में नज़र आ रहा होगा। जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसने थोड़ी सी लो प्रेशर के ऊपर, यानी पहले वो सही आ रही थी, हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ही आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर हाई होता गया है उसने क्या किया है, डेविएशन शो कर दी है। उसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोजन थी उसने क्या किया है, उसने भी ऐसे किया है कि पहले वो नीचे यानी हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ही आ रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ उसने भी डेविएशन शो कर दी। ठीक है, और जो हीलियम है उसने क्या किया, वो हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ही पहले जो है वो आ रही थी, ठीक है, उसकी लाइन, लेकिन आगे जाके जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ उसने भी डेविएशन शो की, लेकिन थोड़ी सी डेविएशन शो की है। ठीक है, इधर हमारे पास जो टेम्परेचर है ना इन चारों गैसेस का वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आती है, हमारे पास जो कंक्लूजन आती है वो ये है कि गैसेस आर
gases are ideal at low pressure and high temperature. ठीक है, और सेकंड क्या कंक्लूजन है, गैसेस आर नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, तो हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दो कंक्लूजन्स मिली कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं ना वो आइडियल उस वक्त होती हैं जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, लेकिन जैसे ही हमारे पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर आ जाता है तो क्या गैसेस जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं. ठीक है, तो यानी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है. तो अब हमें कंडीशंस पता चल गई कि हमारे पास जो नॉन आइडियल बिहेवियर है वो गैसेस का क्यों होता है. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इस नॉन आइडियल बिहेवियर की कॉजेज क्या है. ठीक है, जिनको वेंडर वॉल ने एक्सप्लेन किया था. एटीन 1873 में वेंडर वॉल ने हमें कॉजेज बताई थी कि हमारी जो गैसेस हैं, रियल गैसेस, वो नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं. तो इसकी जो कॉजेज है ना वो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स के अंदर है. कौन कौन से पोस्टुलेट, एक तो ये कि द मॉलिक्यूल्स do not have forces of attraction between them. एक तो मॉलिक्यूल्स जो है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. सेकंड, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ molecules is negligible as compared to the volume occupied by the gas. ठीक है, तो ये दो जो पोस्टुलेट्स थे ना इनमें क्या थी, इनमें प्रॉब्लम थी. इन्हीं की वजह से जो है गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं. केएमटी ने जो ये दो पोस्टुलेट्स दिए थे ना ये गलत थे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स अप्लाई होता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अब हमने पढ़ा है ना कि कौन सी कंडीशंस हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, जिसपे गैसेस क्या देती हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर देती हैं. अगर हम किसी गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करें लो टेम्परेचर के ऊपर, तो इन दोनों कंडीशंस पे क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब है नेगेटिव, वाजिया हो जाएंगे. ठीक है, तो ये वाला पहला पोस्टुलेट तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया,
कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैस के अंदर, क्योंकि जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात आती है तब उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है केएमटी का वो यहाँ गलत हो जाता है। सेकंड हमारे पास है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस के। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि जब भी हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो गैस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक ख़ास जो वॉल्यूम है वो हमें अगर हम मेजर करें तो हमारे पास उस वॉल्यूम की वैल्यू आती है, तो और वो बहुत बड़ी वैल्यू है जिसे निगलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वाला जो पोस्टुलेट है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना, ये वेंडर वॉल ने दी थी कि इन दो पोस्टुलेट्स को क्या जो केएमटी है उसने गलत कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब जो इन्हीं पोस्टुलेट के अंदर जो करेक्शन है वो भी वेंडर वॉल ने ही की थी। तो अब हम देख लेते हैं करेक्शन किस तरह हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम करेक्शन। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास ना एक वेसल है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास वेसल है, इसके अंदर ना गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने ना इस वाली वेसल के ऊपर ना पिस्टन एक है, उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया वेसल के ऊपर। ठीक है, पिस्टन ने हमारे पास ना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया वेसल के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, कंप्रेस हो जाएंगे ना, उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो वॉल्यूम अवेलेबल है, वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम हम अगर कहें तो यहाँ हमारे पास जो इफेक्टिव वॉल्यूम हमारे मॉलिक्यूल्स का होगा उसे हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल वॉल्यूम है जो गैस के पास होगा जब वो कंप्रेस्ड स्टेट में है तब। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होगा। तो ये जो बी है ये हमारे पास इफेक्टिव वॉल्यूम है, और हमारे पास जो वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम हमारे पास होगा वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि फ्री वॉल्यूम जो हमारे पास गैस वेसल के अंदर प्रेजेंट है वो किसके बराबर होगा, फ्री वॉल्यूम का मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स का फ्री वॉल्यूम जो उन्होंने अभी ऑक्यूपाई, यानी उनका कोई जिसमें यूज नहीं आ रहा, तो वो फ्री वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स के यूज में है। ठीक है, उसके बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, V फ्री इज इक्वल टू V वेसल माइनस B। अब ये जो B फैक्टर है ना, ये यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो B फैक्टर है इसी से हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी करेक्शन हुई है। कि हमारे पास अब जो पोस्टुलेट में कहा जा रहा था ना कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो निगलेक्ट हो सकता है वॉल्यूम ऑफ द वेसल के मुकाबले में।
या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। तो वो एक्चुअल वॉल्यूम बेसिकली क्या था, वो वेसल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम का क्या था, डिफरेंस था। यानी इकट्ठा हम उसको, इस पूरे को हम क्या कह रहे थे, जो फ्री वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम, उसको हम ये कह रहे हैं। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम बेसिकली क्या है, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वो बी फैक्टर को साथ मिला के बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है वो सही इक्वेशन है। जो हमने पिछला पोस्टुलेट था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो गलत थी। ये इक्वेशन जो है वो ठीक है बिल्कुल। अब जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम यही वॉल्यूम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, वो हमारे पास बराबर होगा फ्री वॉल्यूम के, जो हमारे पास गैस का है। जो हमारे पास बी फैक्टर है ना, वो असल में एक्चुअल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, वो एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। ठीक है, B इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास जो B फैक्टर है वो एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा होता है हमारा जो B है, क्योंकि ये क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम है। ये वो वॉल्यूम है जो गैस ने कंप्रेस्ड स्टेट में आने के बाद अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये वो वॉल्यूम है। तो इसीलिए हमारे पास अब ये वाला जो वॉल्यूम है ना, इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, हाई प्रेशर की स्टेट में हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें बी वाला इफेक्टिव वॉल्यूम पैदा हो जाता है, जो एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो ये वॉल्यूम जो है वो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर देते हैं। ये पोस्टुलेट जो है वो वेंडर वॉल ने इस तरह करेक्ट किया था कि हम इफेक्टिव वॉल्यूम को अब कंसीडर करेंगे, और उसका जो वी फ्री टोटल वॉल्यूम हम देखेंगे ना हमारे गैस मॉलिक्यूल्स का, वो वी वेसल माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम होगा। ठीक है, हम अलग से एक्चुअल वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो बी है वो हमारे एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये वाला जो पोस्टुलेट है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो सारी गैसेस हैं वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेशर करेक्शन। अब अगर हम प्रेशर करेक्शन की बात करें तो हमारे पास दोबारा से अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया है अपने वेसल के ऊपर, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 2 तरह के मॉलिक्यूल्स। कंसीडर ए टाइप मॉलिक्यूल्स which exert pressure on the walls of the container and B type molecules pulling them away from the container। अब इधर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए हैं। जो ए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके उस प्रेशर को क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ना करें।
तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है यहाँ, लेट द ऑब्जर्व्ड प्रेशर is P, the actual pressure is PI, which is decreased by an amount of P प्राइम। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो P है, जो एक्चुअल प्रेशर था वेसल के ऊपर जो एक्सर्ट हो रहा था वो हमारे पास PI है, और कितनी अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, वो हमारे पास P प्राइम है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P इज इक्वल टू PI माइनस P प्राइम। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू देखें तो वो आती है PI इज इक्वल टू P प्लस P प्राइम। ठीक है, अगर हम जो है P प्राइम की वैल्यू इधर से देखना चाहें तो P प्राइम की वैल्यू हम एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एट्रैक्शन, उसके हिसाब से देखेंगे, और उसको अगर हम वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर दें तो हमारे पास ए स्क्वायर बाय वी जो है इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि हमारे पास ना ये वाली जो इक्वेशन है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। अब हमने कहा है कि हमारे पास जो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है ताकि वो प्रेशर एक्सर्ट ना कर सकें। जो ए टाइप मॉलिक्यूल हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहे हैं, बी टाइप मॉलिक्यूल रिपल्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फिर हमारे पास जो P प्राइम की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो N/V के बराबर होता है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। तो इधर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई जो मैंने अभी लिखी थी। वो किस तरह, इस तरह हमने प्रूव कर दी कि हमारे पास अगर हम B और A टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू ये बनेगी, और अगर हमने 1 मोल के लिए देखना है तो हमारे पास यही वाली इक्वेशन दोबारा आ जाएगी जो मैंने ऊपर लिखी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या है, P प्राइम की वैल्यू है। अगर हम इसको जो लास्ट हमने इक्वेशन लिखी थी PI वाली उसमें पुट करें तो हमारे पास P प्लस A ओवर V स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ना प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ हैं करेक्ट होके वो हमारे पास आ गई। अब हम इसको जर्नल गैस इक्वेशन में पुट करते हैं। PV इज इक्वल टू RT हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन थी, तो P की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है जो हम इधर लिखेंगे P प्लस A ओवर V स्क्वायर, और हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू थी वो क्या थी, V माइनस B, जो कि हम इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू RT। और अगर हमने n नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखना है तो P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सही इक्वेशन है जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्ट करके लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनके यूनिट्स।
जो हमारे पास कांस्टेंट्स आए हैं इनके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं। P is equal to A over V स्क्वायर। तो हमारे पास A आ जाएगा PV स्क्वायर ओवर N स्क्वायर। तो P हमारे पास होता है ATM में, वॉल्यूम हमारे पास होता है डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर, और N हमारे पास होता है मोल। तो इसके यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे ATM डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास अगर हम B के यूनिट्स देखें तो B हमारे पास होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो उसके हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे मोल डेसीमीटर क्यूब पर मोल डेसीमीटर क्यूब या पर मोल मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास ना यूनिट्स हो गए ए के और बी के। तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।